अमेरिका में इमिग्रेशन रूल्स फिर बदलने की तैयारी में है और इस बार सीधा असर असाइलम एप्लीकेशंस के वर्क परमिट पर पड़ सकता है। नए प्रपोजल के तहत असाइलम सीकर्स को कम से कम 365 दिन तक एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट यानी ईएडी के लिए अप्लाई करने की इजाजत नहीं होगी। साथ ही प्रोसेसिंग टाइम बढ़ाने और बैकलॉग ज्यादा होने पर एप्लीकेशंस रोकने का भी प्लान है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे नया रूल क्या कहता है, इसका इंडियंस पर क्या असर हो सकता है, लीगल फ्रेमवर्क क्या है और ऐसी सिचुएशन में राइट्स और ऑप्शंस क्या रहते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एमबीटी हैकेट पर। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी यानी डीएचएस ने एक प्रपोजल जारी किया है जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14159 प्रोटेक्टिंग द अमेरिकन पीपल अगेंस्ट इन्वेजन के तहत लाया गया है। यूएससीआईएस ने फेडरल रजिस्टर फाइलिंग में कहा है कि असाइलम सिस्टम में बहुत बड़ा बैकलॉग है जो पिछली एडमिनिस्ट्रेशन से मिला है। आंकड़ों के मुताबिक 1.4 मिलियन से ज्यादा असाइलम क्लेम्स पेंडिंग है। इसी बैकलॉग और एलिजिड फ्रॉडलेंट एप्लीकेशंस को कारण बताते हुए वर्क परमिट रूल्स में बदलाव की बात कही गई है। अभी तक रूल ये था कि असाइलम एप्लीकेशन फाइल करने के 150 डेज बाद एप्लीकेंट ईएडी के लिए अप्लाई कर सकता है और यूएससीआईएस को 30 दिन में इनिशियल ईएडी डिसाइड करना होता था। नए प्रपोजल के अनुसार वेटिंग पीरियड को बढ़ाकर 365 दिन कर दिया जाएगा, यानी असाइलम फाइल करने के बाद 1 साल तक वर्क परमिट के लिए अप्लाई नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा यूएससीआईएस को ईएडी प्रोसेस करने के लिए 30 दिन की जगह 180 दिन का समय दिया जा सकता है। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अगर एफर्मेटिव असाइलम केसेस का एवरेज प्रोसेसिंग टाइम 180 डेज से ज्यादा हो जाता है तो यूएससीआईएस नए ईएडी एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट करना पॉज कर सकता है। फेडरल रजिस्टर फाइलिंग में भी अनुमान दिया गया है कि बैकलॉग के कारण वर्क परमिट प्रोसेसिंग रिज्यूम होने में कई साल लग सकते हैं। कुछ प्रोजेक्शंस में टाइमलाइन बहुत लंबी बताई गई है। हालांकि एजेंसी ने कहा है कि प्रैक्टिकल फैक्टर्स इसे कम भी कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि इंडियंस पर इसका क्या असर हो सकता है। इंडिया ट्रेडिशनली असाइलम एप्लीकेंट्स की टॉप लिस्ट में नहीं रहा, लेकिन कुछ पॉलिटिकल, रिलीजियस या पर्सनल परसिक्यूशन क्लेम्स के केसेस होते हैं। अगर कोई इंडियन यूएस में असाइलम अप्लाई करता है तो उसे लंबे समय तक बिना वर्क परमिट के रहना पड़ सकता है। इसका मतलब फाइनेंशियल प्रेशर, हाउसिंग प्रॉब्लम और डिपेंडेंसी बढ़ सकती है। लीगल पॉइंट समझना भी यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है। यूएस इमिग्रेशन लॉ के तहत असाइलम एप्लीकेंट को यूएस में केस पेंडिंग रहने तक स्टे की प्रोटेक्शन मिलती है, लेकिन काम करने का ऑटोमेटिक राइट नहीं मिलता। वर्क ऑथराइजेशन एक सेपरेट बेनिफिट है जो रेगुलेशन के जरिए दिया जाता है। डीएचएस का कहना है कि एलियंस आर नॉट एंटाइटल्ड टू वर्क व्हाइल प्रोसेस देयर असाइलम एप्लीकेशंस, यानी एजेंसी ये मानती है कि वर्क परमिट एक डिस्क्रिशनरी सुविधा है, राइट नहीं। फिर भी एप्लीकेंट्स की कुछ राइट्स बने रहते हैं। असाइलम क्लेम पेंडिंग होने पर डिपोर्टेशन ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट नहीं होता जब तक केस डिसाइड ना हो। एप्लीकेंट को हियरिंग का राइट है, लीगल काउंसिल रखने का राइट है और अगर केस डिनाई हो जाए तो अपील का ऑप्शन भी रहता है। वर्क परमिट ब्लॉक होने का मतलब ये नहीं है कि असाइलम क्लेम खत्म हो गया। इंडियन कम्युनिटी के लिए अवेयरनेस जरूरी है। अगर कोई असाइलम रूट कंसिडर कर रहा है तो पहले स्ट्रॉन्ग लीगल एडवाइस लें। फ्रिवलस या वीक क्लेम फ्यूचर इमिग्रेशन रिकॉर्ड को नुकसान पहुंचा सकते हैं। डीएचएस ने साफ कहा है कि प्रपोजल का मकसद फ्रॉडलेंट और मेरिटलेस एप्लीकेशंस कम करना है, इसलिए डॉक्यूमेंटेशन, एविडेंस और क्रेडिटेबल फियर प्रूफ बहुत मजबूत होना चाहिए। जो लोग ऑलरेडी यूएस में H1B, L1 या F1 या अदर लीगल स्टेटस पर हैं उनके लिए रूल डायरेक्ट अप्लाई नहीं होता। ये खास तौर पर पेंडिंग असाइलम एप्लीकेंट्स के ईएडी पर फोकस्ड है, लेकिन पॉलिसी क्लाइमेट सख्त होने का इनडायरेक्ट असर ओवरऑल इमिग्रेशन प्रोसेसिंग पर पड़ सकता है। इसीलिए स्टेटस कंप्लायंस पहले से ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर कोई इंडियन असाइलम एप्लीकेंट वर्क परमिट डिले की वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस में है तो कुछ स्टेट लेवल असिस्टेंस प्रोग्राम्स या नॉन प्रॉफिट सपोर्ट अवेलेबल हो सकते हैं।
हालांकि फेडरल पब्लिक बेनिफिट्स असाइलम पेंडिंग स्टेज में लिमिटेड होते हैं। लीगल एड ऑर्गेनाइजेशंस गाइडेंस दे सकती हैं। एक और प्रैक्टिकल पॉइंट ये है कि वर्क परमिट डिले से एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप पाथवे मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बिना ईएडी लीगली काम नहीं किया जा सकता। इसीलिए ऑल्टरनेटिव वीजा ऑप्शंस एक्सप्लोर करना जरूरी है। कई बार असाइलम फाइल करने के बाद नॉन इमिग्रेंट स्टेटस मेंटेन नहीं रहता, जिससे ऑप्शन सीमित हो जाते हैं। स्ट्रैटेजी सोच समझकर बनानी चाहिए। पॉलिसी एंगल से देखें तो डीएचएस बैकलॉग और सिस्टम ओवरलोड का हवाला दे रहा है। उसका तर्क है कि इजी वर्क परमिट एक्सेस लोगों को फ्रिवलस असाइलम क्लेम फाइल करने के लिए मोटिवेट करता है। क्रिटिक्स का कहना है कि जेन्युइन असाइलम सीकर्स को अनफेयर हार्डशिप होगा। फाइनल रूल अभी प्रपोज स्टेज में है, पब्लिक कमेंट्स के बाद ही लागू होगा। तो अब इस पूरे अपडेट पर आपकी क्या राय है, आपके ओपिनियन रखते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे और भी वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।